Welcome to Radix. In this session, we will discuss mensuration practice question. Now, question number 1. Find the area of triangle whose sides measure 6, 8 and 12. Now, sides are 6, 8 and 12. So, we'll calculate its semi-perimeter. 6 plus 8 plus 12 by 2. It is 26 by 2 or 13. So, its area is given by under root S, S minus A, S minus B and S minus C. So this is 13 minus 6 7 and 13 minus 8 5 and 13 minus 12 1. तो ये कितना हो जाएगा? देखो अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि ऑप्शन जो दिए हुए हैं आपको वो मल्टीप्लिकेशन में दिए हुए हैं. 455 इज प्रोडक्ट ए ऑप्शन. ठीक है ना. अब आप एक चीज और देख सकते हो, देखो 7 का मल्टीपल केवल ये नंबर है, ये 7 का मल्टीपल नहीं है, ये 7 का मल्टीपल ये 7 का, तो केवल एक आंसर बचेगा आपका सी ऑप्शन, ए ऑप्शन. Okay, next question. Find the area of isosceles triangle whose sides measure 10, 10 and 16. देखो यार, आपके पास एक isosceles triangle है, this side 10, this side 10, this is 16. Now we'll draw perpendicular. तो देखो अगर ये perpendicular होगा तो ये side 8 हो जाएगी क्योंकि isosceles triangle में if we draw perpendicular it will bisect the side. So this is 10, this is 8, this would be 6. So area would be half base into height, 48. Answer is B option. Okay, next question. Find the area of equilateral triangle whose side is 28 root 3. Now, area of equilateral triangle is root 3 by 4a square. 28 into 28 into 3. So, this 4 7 जा. So, जो हमारा आंसर होगा उसमें रूट 3 होगा, ये आंसर नहीं हो सकता. अच्छा, उसके साथ ये नहीं होगा, ये दोनों आंसर हो सकते हैं. और उसके साथ साथ आपको एक चीज देखनी है, आंसर 3 का मल्टीपल होगा. 8 8 16 5 21. दिस इज मल्टीपल, दिस इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3. नाउ 7 का मल्टीपल होगा तो 7 8 जा 7, ये 7 से जा रहा है, 7 1 जा 7 1 जा, ये 7 से नहीं जा रहा. आंसर इज सी ऑप्शन. पूरा मल्टीप्लाई करने से अच्छा आप उसकी डिविजिबिलिटी देख लो. ओके, नेक्स्ट. अब पैरेललोग्राम हुज बेस 9 सेंटीमीटर, हाइट 4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया. देखो बेस कितना है 9 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 4. सो इट्स एरिया 9 इंटू 4 36. आंसर इज डी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. The two diagonal of rhombus are 20 and 26. Now, if diagonal of rhombus are given, then its area is given by half d1 into d2. Now, half d1 is 20, d2 is 26. Now, this is 10, 130 is the answer. Sorry, यहाँ half नहीं होगा, d1 into d2. 260 is the answer. Okay, next. This नहीं होगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा 260. आंसर सही है. हाफ फॉर्मूला होता है हाफ d1 इंटू d2, राइट. सो आंसर इज 260. नेक्स्ट क्वेश्चन. द साइड ऑफ स्क्वायर इज 21. व्हाट इज एरिया? ना बहुत आसान क्वेश्चन है. 21 का स्क्वायर. आंसर इज 441. ये जो क्वेश्चन शुरू किए ना केवल आपको फॉर्मूला याद कराने के लिए है. अ फील्ड स्क्वायर इज इन द शेप हैज ए साइड 80 मीटर एंड 3 देयर इज 5 मीटर वाइड पाथ अराउंड द फील्ड. व्हाट इज द एरिया ऑफ द पाथ? नाउ स्क्वायर शेप का फील्ड है, इसकी साइड है 80, इसके चारों तरफ 5 मीटर की साइड है, तो ये 5 इधर ऐड होगा, 5 इधर ऐड होगा, तो आउटर जो आपका बना वो बना 90 बाई 90 का स्क्वायर. सो एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल 90 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर. सो इसको हम a प्लस बी और a माइनस बी कर लेते हैं. 90 प्लस 80 एंड नेक्स्ट ब्रैकेट 90 माइनस 80. सो दिस इज 1700. आंसर इज डी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A field square in shape was a side 40 and there is a 4 meter wide part inside the field. अब देखो इसमें inside की बात की गई है. स्क्वायर की साइड है 40 और 4 मीटर वाइड इनसाइड है, तो ये 36 हो गया, भी 36 हो गया. सो एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल 40 स्क्वायर माइनस 36 स्क्वायर विच इज 40 प्लस 36 और अगले ब्रैकेट में 40 माइनस 36 विच इज ओके. अगर ये 4 मीटर है तो देखो ये 32 होगा यार, 32. तो दिस इज 40 प्लस 32 एंड 40 माइनस 32. दिस इज 72 इंटू 8, 576. आंसर इज ए ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर हैविंग द ग्रेटेस्ट साइज ऑफ स्क्वायर इनसाइड इट, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग स्पेस? ओके, देखो जब भी हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट स्क्वायर, तो देखो जो डायगोनल ऑफ स्क्वायर होगा वो डायमीटर के बराबर होगा और सर्किल की रेडियस 21, तो डायगोनल क्या हो गया 21 इंटू 2 42, डायगोनल 42 है. सो
हमको पूछा एरिया ऑफ द रिमेनिंग स्पेस, इस स्पेस का एरिया पूछा, तो ये एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा, पाई 21 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर डायगनल स्क्वायर बाई 2, सो पाई 21 स्क्वायर माइनस डायगनल कितना है 42, 42 इंटू 42 बाई 2। अब देखो हम कैसे करेंगे, 21 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 22/7 माइनस ये बचेगा, देखो ये तो हो गया 21 और एक 2, यहाँ 2 बचेगा, तो दिस इज 21 इंटू 21 इंटू 14 8/2, तो ये हो जाएगा 8/7, 7 से 3 टाइम कटा, दिस इज 21 इंटू 24। अब हम आंसर कैसे मैच करेंगे, देखो आखिरी में 4 आएगा, दीज 3 ऑप्शन आर नॉट पॉसिबल, देखो 1 इंटू 4 करेंगे तो आखिरी में 4 आएगा ना, डी ऑप्शन, राइट। तो देखो हम जो बार बार चीजें करते हैं वो ध्यान रखना है आपको कि एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर ले फिर उसके बाद आंसर मिलाना होता है आपको जल्दी जल्दी। द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड इज 5/8 ऑफ लेंथ, तो अगर मान लेते हैं लेंथ L है तो विड्थ होगी 5/8 ऑफ L। द एरिया ऑफ फील्ड इज, और एरिया क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज 5/8L इज इक्वल 2560। नाउ L स्क्वायर इज इक्वल 2560 इंटू 8/5, 5 1 जा 5 5 जा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 2 जा, तो देखो ये कितना हो गया 256 इंटू 16 कर लेते हैं आसान करने के लिए। लेंथ कितनी हो गई, देखो 256 16 का स्क्वायर 8 16 4 का, तो 64 इज द लेंथ। हमको पूछा है देन हाउ मच द लेंथ इज मोर देन ब्रेथ, अगर लेंथ इतनी है तो ब्रेथ कितनी होगी 5/8 ऑफ 64, क्योंकि ब्रेथ आपकी क्या है 5/8 ऑफ L, तो दिस इज 8 8 जा 40, डिफरेंस कितना है दोनों का 24, आंसर इज डी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्लोर 12 मीटर बाई 8 मीटर हैज टू कवर विद ए कारपेट, एक फ्लोर है जिसकी साइड है 12/8, इस पे कारपेट बिछाना, द ब्रेथ ऑफ द कारपेट इज 3 मीटर। नाउ ब्रेथ का मतलब ये होता है जो कारपेट आपको मिलेगा उसकी ये ब्रेथ फिक्स्ड है, लेंथ आप कुछ भी ले सकते हो, ब्रेथ इज 3 मीटर, लेंथ टेकन बी L, सो इसका जो एरिया होगा इस कारपेट एरिया के बराबर होगा, सो 3 इंटू L, एरिया ऑफ कारपेट इज इक्वल एरिया ऑफ फ्लोर 12 इंटू 8 32, लेंथ ऑफ कारपेट यूज इज 32 मीटर, बी ऑप्शन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ एज 4 5 एंड 6, सो वॉल्यूम होता है लेंथ ब्रेथ हाइट, आपको लेंथ दे रखा है 4 ब्रेथ 5 हाइट 6, 120 इज द आंसर, डी ऑप्शन। आसान क्वेश्चन था, केवल फॉर्मूला राइट आपको याद रखने के लिए। द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ क्यूबॉइड इज 8:5, लेंथ मान लो आप 8x, ब्रेथ मान लो आप 5x, इफ द वॉल्यूम एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड आर 6000 एंड 6 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी रखी आपको 6 सेंटीमीटर, सो हम जानते हैं वॉल्यूम क्या होता है LBH, वॉल्यूम है 6000, लेंथ कितनी 8x, ब्रेथ 5x एंड हाइट 6x, ये हो गया 1000, सो x स्क्वायर इज इक्वल 1000/40, या इसको हम कर सकते हैं 25, x कितना हो गया 5, लेंथ पूछिए 8 इंटू 5 40, ए ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, the length breadth and height of a box are 120 40 and 30, then find the greatest length of the rod. Now length of rod is diagonal is under root L square plus B square plus H square। अब देखो कैसे जल्दी करते हैं, L स्क्वायर 120 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, इसमें से 10 का स्क्वायर बाहर लेके 10 बाहर कर लेंगे, बचेगा 12 स्क्वायर 144, देन 4 स्क्वायर प्लस 9, ये 16 हो गया, तो दिस इज 169 और 13, so length of the longest rod is 130 centimeter, answer is B option। okay next question, the volume of cube is 1728, then find the surface area। now बहुत सिंपल सी बात है, 1728 किसका क्यूब होता है, क्यूब ऑफ 12, सो साइड कितनी होगी 12, नाउ सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर, तो 6 इंटू 144, 12 का स्क्वायर करोगे आखिरी में 4 आएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता, और क्योंकि 144 में 9 है तो आंसर 9 का मल्टीपल होगा, 6 6 12 प्लस 4 9 का मल्टीपल नहीं है, ये 9 का मल्टीपल है, तो आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है ना, आप पूरा मल्टीप्लाई मत किया करो, जल्दी जल्दी देखो डिविजिबिलिटी रूल में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी क्यूब ऑफ 5 सेंटीमीटर एज कैन बी कट फ्रॉम अ क्यूब ऑफ 20 सेंटीमीटर एज। तो देखो इसमें क्या करेंगे, लेट n क्यूब कैन बी कट, सो n इंटू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब A2 क्यूब, सो n इज इक्वल A2 क्यूब 20 क्यूब अपॉन 5 का क्यूब, दिस इज 20 इंटू 20 इंटू 20 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 4 4, आंसर इज 64, सो 64 क्यूब कैन बी कट विद दिस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन,
A cube of iron whose each edge is 30 filled with water. If 2.7 liter water is taken out, then find the depth of the remaining water. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. एक क्यूब है आपके पास, इसकी ईच एज 30 है और मान लेते हैं हमने इतना पानी निकालने से ये हाइट डाउन है, ये हमने पानी निकाल लिया, ये एयर हो गया इसके अंदर. सो लेट दिस हाइट बी एक्स. सो ये रिमेनिंग कितना बचेगा? 30 माइनस एक्स. हमको पूछा है रिमेनिंग वाटर की डेप्थ पूछी हुई है. तो आप क्या करो, जो आपने पानी निकाला है 2.7 लीटर, नाउ वॉल्यूम टेकन आउट इज 2.7 लीटर इंटू 1000 कर लो, तो 2700 सेंटीमीटर क्यूब आपका पानी निकाला गया. सो निकाले गए पानी का वॉल्यूम क्या होगा? देखो ये तो x हो गया, ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा. सो 30 इंटू 30, देखो जो ये हिस्सा, ये भी तो एक क्यूबॉइड बन गया ना. इसका वॉल्यूम 30 इंटू 30 इंटू एक्स इज इक्वल 2700. ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो x इज इक्वल 3. इसका मतलब ये जो हाइट निकाली गई पानी की वो 3 सेंटीमीटर है. सो रिमेनिंग हाइट वुड बी 27 सेंटीमीटर. बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ए ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. The breadth of a room is 2 times of its height and 1/2 of its length. देखो यहां पर breadth का जो रिलेशन है हाइट और लेंथ से दिया हुआ है. The breadth of room is 2 times of its height and 1/2 of its length. So अगर मैं लेंथ को मान लेता हूं x, तो breadth हो गई 2x. अगर मैं लेंथ वाला 2x, तो ये हो जाएगा x, क्योंकि 1/2 of its length है एंड 2 times of its height. So इसको आप ऐसा करो 4x मानो, तो ये 2x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x. ठीक है, तो हमारे पास हाइट आ गई, लेंथ आ गई, ब्रेथ आ गई. इफ द वॉल्यूम, देखो आपके पास लेंथ, ब्रेथ, हाइट आ गया, वॉल्यूम दिया 729. जैसे आपने 729 देखा है, दिस इज 9 क्यूब. तो आसान क्वेश्चन हो जाएगा, लेंथ 4x, ब्रेथ 2x, हाइट x इज इक्वल 729. सो x क्यूब इज इक्वल 9 क्यूब अपॉन 2 क्यूब. x इज इक्वल 4.5. देन इस लेंथ, तो लेंथ इज 4.5 इंटू 4 मीन्स 18. बी ऑप्शन. Okay, next question. A rectangular solid of diagonal 17 centimeter. If two of its edge are 8 and 9, then what will be the third edge? देखो rectangular solid है, मतलब क्या है ये? क्यूबॉइड. इसकी डायगनल 17, हम जानते हैं डायगनल स्क्वायर इज इक्वल लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. सो डायगनल 17 का स्क्वायर, लेंथ 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. सो एच स्क्वायर वुड बी, अच्छा ये कितना हो गया? 289 माइनस 64 माइनस 81. तो 289 माइनस 5 145. सो दिस इज 441 एच स्क्वायर. सो हाइट कितनी हो गई? 12. आपको बोला है देन विल बी थर्ड एज. तो थर्ड एज कितनी हो गई? 12. बी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. The surface area of cylinder is 1056 centimeter square and the height of the cylinder is 16. What will be the volume of the cylinder? Now surface area आपको दिया हुआ है. surface area cylinder क्या होता है? 2 pi RH, which is 1056 and height दे रखी है आपको कितनी? 16. What will the volume? आपको volume पूछा हुआ है. तो देखो अगर मैं height की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो R कितना हो जाएगा? 1056 अपॉन 2 pi H. नाउ वैल्यू पुट करो 1056 2 पाई कितना हो गया? 22/7. एच कितना हो गया? 16. सो देखो ये 7 ऊपर आएगा, 1056 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 16. तो 11 2 जा, 11 9 जा, 11 6 जा, 16 6 जा, 2 3 जा, तो रेडियस होगी 21/2. सो इट्स वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच. सो पाई 22/7, आर 21/2, स्क्वायर करना है, 2 बार लिखो, एच कितना है? 16. तो ये 4 टाइम्स गया, 7 से 3 टाइम्स गया. देखो 3 इसमें आंसर 9 का मल्टीपल होगा. और एक और चीज देखो, आखिरी में आएगा 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, आखिरी में 4 आएगा. ये 2 ऑप्शन नहीं हो सकते. ओके, अब हम देखें कौन सा आंसर हो सकता है. तो आंसर जो होगा वो 9 का मल्टीपल होगा और वो 4 से डिवाइड होगा. तो देखो 54 4 से डिवाइड नहीं होता. आंसर इज ए ऑप्शन. ठीक है ना. तो कुछ चीजें आप ऐसे भी लगा सकते हो, ट्रिक से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. ये नहीं कि आप पूरा मल्टीप्लाई कर रहे हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द साइड ऑफ अ वुडन क्यूब इज 2 सेंटीमीटर इफ अ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम इज कट ऑफ फ्रॉम इट. देखो अगर क्यूब से हम सिलेंडर कट करते हैं और बोला मैक्सिमम वॉल्यूम सिलेंडर कट, राइट, उस केस में देखो ये तो हो जाएगा सिलेंडर की जो इसकी साइड 2 है
रेडियस 1 हो जाएगी और हाइट हो जाएगी 2. सो देन व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग वुड? नाउ वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड is equal volume of cube minus volume of cylinder, right? So volume of cube 2 का cube minus cylinder volume पाई r1 हो गया h2. So this is 8 minus 2 पाई. अच्छा, अब ऑप्शन आपके पाई मिले तो इसको सॉल्व कर लो. पाई की वैल्यू रख दो 22/7. तो दिस इज 56 minus 44/7. दिस इज 12/7 और 1 whole 5/7. बी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A cylindrical pot with diameter 11 centimeter filled with some water. If a solid cube of 5.5 size is fully immersed in water, then how much will the level of water rise in the pot? देखो यार, आपके पास एक सिलेंडर है जिसकी डायमीटर 11 है, तो रेडियस कितनी होगी? 11/2. एंड इसमें कुछ पानी भरा हुआ है, माना यहां तक पानी भरा है. इसमें आपने क्यूब डाला जिसकी साइड है 5.5 ईच साइड, राइट? सो इसके कारण पानी का लेवल माना h हाइट बढ़ गया. तो देखो ये जो इंक्रीज वॉल्यूम है, दिस इंक्रीज वॉल्यूम इज इक्वल, नाउ देखो ये जो वाटर अप होगा इसका वॉल्यूम, नाउ तो देखो वॉल्यूम इक्वल कर दो पाई आर स्क्वायर. आर तो रेडियस यही हो जाएगी. देखो जो ये हिस्सा है उसकी रेडियस सेम रहेगी. पाई 11/2 इंटू 11/2 इंटू एच. ये एच में निकालना इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्यूब 5.5 5.5 5.5. देखो मैंने अलग अलग इसलिए लिखा क्योंकि ये देखो 2 टाइम जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम जाएगा, ये कैंसिल हो गया. तो फाइनली हमारा बचा h इज इक्वल 5.5/22 इंटू 7. सो 11/2 जा 11.5, 3.5/2 और 1.75. So height of the water rise is 1.75. Answer is B option. Okay, next question. If the height and diameter of a cone are 9 and 14, then what will be the volume? Okay, volume का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r. हाइट दे रखी है आपको 9, डायमीटर 14, तो रेडियस होगी 7 और h कितना हो गया 9. सो दिस इज 3 3 और ये 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3. नाउ 7 कट गया, दिस इज 22 इंटू 21. आंसर जो होगा वो आखिरी में 2 आएगा, ये नहीं हो सकता. और उसके बाद 3 का मल्टीपल होगा, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता. आंसर इज सी ऑप्शन. ठीक है, मल्टीप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं, जल्दी करना बड़ी बात है. कैसे हमने आंसर मैच कराया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 मीटर एंड हाइट 3.5 मीटर इज मेल्टेड एंड फॉर्म इनटू अ कोन. देखो, अ सॉलिड सिलेंडर of radius 2 meter and height 3.5 meter is melted and formed into a cone. If the radius of the cone is equal to the radius of cylinder, this radius is 2. So we have to calculate height. So volume equate कर देते हैं. Pi 2 into 2 into h 3.5 is equal 1/3 pi 2 square into h. Pi कैंसिल हो गया, 2 square कैंसिल हो गया, h would be 3.5 into 3 और 10.5. Answer is C option. Okay, next question. The height of a cylindrical cone is 2 times of its diameter. Now, height of cone is 2 times of its diameter. Means अगर radius r है, diameter 2 होगा, 2r. And height of cylinder is 2 times of its diameter. Means height is 4r. If the volume of cone is 36 pi, so volume is 1/3 pi r square into 4r is equal 36 pi. Now pi cancel, 4 9 ja, r cube is equal 27. So r would be 3. और इफ r is 3 then the height would be 12. आपको हाइट पूछी ना, ए ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेशियो ऑफ 2 स्फेयर. नाउ यहां पे एक लाइन एरर है. दिस शुड बी रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ 2 स्फेयर इज 4:9. तो हम जानते हैं स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई r2 स्क्वायर. दिस इज 4/9. पाई 4 पाई कैंसिल हो गया. दिस इज r1 अपॉन r2 इज इक्वल 2/3. What is the ratio of the volume? Now volume होता है 4/3 पाई r1 क्यूब अपॉन 4/3 पाई r2 क्यूब. Now 4/3 पाई कैंसिल हो गया, r1 क्यूब 8 अपॉन 27. आंसर इज बी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. If the volume of a sphere is divided by the surface area of the sphere gets 27. Now volume of a sphere 4/3 pi r cube divided by surface area 4 pi r square, we get 27. Now एक r कैंसिल हो गया, r/3 इज इक्वल 27. देन रेडियस वुड बी 81. आंसर इज ए ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन.
A solid sphere of 3 centimeter radius is converted into a wire of 0.2 centimeter diameter. Then what would be the length of the wire? A solid sphere. Now, a solid sphere of radius, this radius is 3 centimeter, is converted into wire of 0.2 centimeter diameter. तो radius कितनी होगी वायर की? 0.1 सेंटीमीटर. आपको लेंथ पूछे, let length be L. अब ये क्या फिगर है? This is cylinder. So volume of sphere 4/3 pi 3 cube, right, is equal pi 0.1 into square into L. So pi कैंसिल हुआ, एक 3 कैंसिल हुआ, तो L would be 36/0.01 और 3600 सेंटीमीटर और 36 मीटर. आंसर इज डी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A semi-sphere of 6 centimeter radius melted and recast into a circular cone of 75 cm. A semi-sphere, okay, then what would be the radius? देखो, एक हेमीस्फेयर था, इसकी रेडियस थी 6 सेंटीमीटर. इसको हमने बनाया एक सर्कुलर कोन की फॉर्म में. हाइट है 75 सेंटीमीटर. देन रेडियस पूछिए, माना रेडियस आर है, तो इसका वॉल्यूम हो गया 2/3 पाई 6 क्यू इज इक्वल 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 75. नो, देखो 3 कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया. आर स्क्वायर इज इक्वल 2 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन 75. तो देखो अब ये 3 से कटेगा 25 टाइम्स 2 जा, तो देखो ये हो गया आर. तो इसका स्क्वायर से 2 निकला, इसके 6 निकला अपॉन 5, 6 2 जा 12/5, 2.4. सो रेडियस ऑफ द कोन इज 2.4. आंसर इज सी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A cylindrical rod of iron whose height is 8 times more than its radius is melted. देखो सिलेंडर दिया हुआ है, इस हाइट इज 8 टाइम्स. सो अगर रेडियस r है तो हाइट कितनी होगी? 8r. मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स ईच ऑफ हाफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर. मतलब ये अगर r है तो ये r/2 रेडियस है. बोला कितनी बॉल्स बनेंगी? सो n बॉल्स बनी, हर बॉल स्फेयर है, 4/3 पाई r क्यूब. तो ये हो गया r³/8, क्योंकि 2 का क्यूब करेंगे इज इक्वल पाई आर स्क्वायर इंटू 8r, राइट. तो देखो r³ कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हुआ, तो n 4n/3 और ये 2 टाइम कर दो, 4n/6 इज इक्वल 8. सो n वुड बी 48. आंसर इज डी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एज ऑफ क्यूब इज इंक्रीज बाई 40%, देन द वॉल्यूम. देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब हम बात करते हैं क्यूब की तो क्यूब का फॉर्मूला होता है a³, और हर साइड को 40% इंक्रीज किया, मतलब 3 इंक्रीज हैं, 40 40 40. इन दोनों को लगाते हैं हम x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100. सो देखो इन दोनों के इफेक्ट से क्या हो गया? 40 प्लस 40 प्लस 40 इंटू 40/100. ये जीरो कैंसिल हो गया, दिस इज 96. अब इन दोनों का 96 हो गया, इसका 40, तो इनका कंबाइन कर लो. 90 प्लस 40 वही x प्लस वाई लगाएंगे ना, एक्स वाई अपॉन 100, तो ये जाएगा प्लस 96 इंटू 40/100. ये हो गया 2, ये हो गया 5. सो दिस 136 प्लस 192/5 और 136 प्लस 5 3 जा 15 और 42 5 8 जा 0.4. तो ये कितना हो जाएगा? 0.441 174.4. आंसर इज सी ऑप्शन. सो लॉजिकल होता है, इस तरह क्वेश्चन आप 3 बार में कर सकते हो. अच्छा, एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 1 टाइम करने का, तो 40 प्लस 40 प्लस 40, दिस इज x प्लस वाई प्लस जेड. और अगली बार क्या होता है? एक्स वाई अपॉन 100, तो 40 इंटू 40/100, और ऐसा 3 बार होता है, एक्स वाई अपॉन 100 प्लस वाई जेड अपॉन 100. इस केस में सब बराबर है, जेड एक्स अपॉन 100, तो सब ये इनको 3 कर लो, और माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 10,000. इससे भी वही आंसर आएगा. तो आप चाहें तो ये फॉर्मूला लगा लो, चाहे आप ये लगा सकते हो. ओके, आंसर इज सी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज बाई 50, देन द वॉल्यूम. सेम क्वेश्चन है. अब मैं आपको वो फॉर्मूला लगाता हूं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई अपॉन 100 प्लस वाई जेड अपॉन 100 प्लस जेड एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 10,000. तो देखो 50 50 3 बार होगा तो कितना हो जाएगा? 150. अब ये 50 इंटू 50/100 करोगे तो हो जाएगा 25, और 3 बार 75. इससे जल्दी हो जाएगा, माइनस 50 इंटू 50 इंटू 50 अपॉन 10,000. तो 3 जीरो कैंसिल हो गया, ये हो गया 125, और नीचे डेसिमल है तो माइनस 12.5. दिस इज 225. नाउ दिस इज 212.5. ओके, अच्छा यहां पर ये प्लस होता है भाई, तो ये कितना हो जाएगा? 237.5. आंसर इज बी ऑप्शन. ओके.
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ईच साइड ऑफ अ क्यूबॉइड इज इंक्रीज बाय 100 फाइंड द परसेंट इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। तो देखो वही लॉजिक होगा, 100 तीन बार तो 300 हो गया, प्लस 100 इंटू 100 बाई 100 तो 100 हो गया, प्लस 100 तीन बार 300 हो गया, और फिर 100 इंटू 100 बाई 10,000। तो देखो 10,000 से 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 100, तो दिस इज 700% इंक्रीज, डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज बाई 50% फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया। जब हम बात करते हैं सरफेस एरिया, एरिया में दो डायमेंशन होती है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। नाउ रेडियस ऑफ स्फीयर, तो स्फीयर में जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब आर दो बार यूज हो रहा है, एक्स भी वही है, जो वाई है वो है 50, तो वैल्यू पुट करो 50 प्लस देखो दो जीरो कैंसिल होंगे, इट इज 25, 125% इंक्रीज, बी ऑप्शन। ओके, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, जल्दी करने होते हैं, आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो आपके लिए बहुत आसान होना चाहिए, ये आपके लिए बोनस क्वेश्चन कहलाते हैं। इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज डिक्रीज बाई 20, अब डिक्रीज हुआ है, फाइंड द परसेंट डिक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया। तो देखो -25 प्लस और -25 इंटू -25 बाई 100, तो हो जाएगा -50 और ये हो गया प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज 625 बाई 100 और 6.25, तो दिस इज 43.75 माइनस का, इट मीन डिक्रीज, बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इंक्रीज बाई 30 and 40% रेस्पेक्टिवली फाइंड द परसेंट इंक्रीज इन इट्स एरिया। तो देखो x की वैल्यू होगी 30, y की वैल्यू होगी 40, तो परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया इज इक्वल 30 प्लस 40 प्लस 30 into 40, 1200 by 100. So this is 70 plus 12 or 82%, C option. Okay, next question. The length of a rectangle is increased by 20%. ये देखो ये LE होगा. Increase by 20%. The breadth is decreased by 40%. Find the percent increase decrease in its area. तो देखो लेंथ है इंक्रीज x प्लस 20 और ब्रेथ y डिक्रीज है -40, तो परसेंट इंक्रीज एरिया, तो एरिया क्या हो गया x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, बस माइनस प्लस का ध्यान रखना, गलती मत करना, +20 -40 प्लस 20 इंटू -40 बाई 100, दो जीरो कैंसिल हो गए, दिस इज -20 -8 -28%, नेगेटिव कर रहा है, डिक्रीज, सो आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइड ऑफ स्क्वायर इज डिक्रीज बाई 16%, फाइंड द परसेंट डिक्रीज इन एरिया। तो देखो जब हम बात करते हैं स्क्वायर की, साइड ए स्क्वायर एरिया होता है, तो इसका मतलब एक्स भी वाई एक्स वाई बराबर है, विच इज -16, सो परसेंटेज चेंज इन एरिया इज इक्वल x -16 y -16 प्लस -16 इंटू -16 बाई 100, सो दिस इज -32 प्लस दिस इज माइनस प्लस और 256 और 2.56, so this is 29.44 minus means decrease, answer is C option. Okay, next question, if a wire is bent as a square then its area is 81। देखो अगर हम एक वायर को स्क्वायर की फॉर्म में बेंड करते हैं, इस एरिया इज 81, लेट द साइड बी ए, सो इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा एरिया विच इज 81, तो ए हो गया 9। नाउ बोला है व्हेन द वायर इज बेंट एज ए सेमी सर्किल, अब इसको ओपन कर दो तो इसका लेंथ होगी 4 विच इज 36, मतलब ओपन करने पर ये 36 आपका लेंथ का वायर मिल गया, इसको मैंने एक सेमी सर्किल बना दिया इस तरह से। देन फाइंड द एरिया ऑफ सेमी सर्किल, तो पहले रेडियस निकालते हैं, तो इसका पेरीमीटर होगा 2r प्लस पाई आर विच इज 36। नाउ 2 प्लस 22/7, आर कॉमन ले लेते हैं, तो ये 7 2 जा 14 प्लस 36, तो आर हो गया 7। नाउ इस एरिया पाई इंटू 7 स्क्वायर बाई 2, ये तो हो गया एरिया, 22/7 इंटू 7 इंटू 7 बाई 2, 77 इज द आंसर, बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर एरिया इज 160 मीटर एंड द डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट साइड ऑफ इट्स 48 मीटर। देखो रेक्टेंगल की जो पेरीमीटर दिया है 2l प्लस b आपको दिया हुआ है 160, सो लेंथ प्लस ब्रेथ कितना हो गया 80। Now difference between, let this is length, this is breadth, so difference between length breadth is 48, find the side of that square which area whose area is, ये whose होना चाहिए word, whose area is equal to the area of rectangle। so यहां से इसको सॉल्व करो, 2l हो गया कितना 8, l हो गया 64 और breadth कितना हो जाएगा 16। अच्छा अब फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखो मान लेते हैं स्क्वायर की साइड ए है, तो बोला स्क्वायर का एरिया बराबर एरिया ऑफ रेक्टेंगल 64 इंटू 16, तो साइड क्या हो जाएगी 64 का अंडर रूट 8 और 16 का 4 32,
आंसर इज ए ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सर्कुलर वायर विद 42 सेंटीमीटर डायमीटर. आपके पास एक सर्कुलर वायर है, इसकी डायमीटर 42, रेडियस कितनी 21. इसको ओपन किया तो जो लेंथ आएगी वो पेरीमीटर आएगी 2 पाई आर, विच इज 2 इंटू 22/7 इंटू 21. और इसको हमने किस में फोल्ड किया है, एक रेक्टेंगल बनाया है. रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ का रेशियो 6:5 दिया हुआ है. तो देखो, दिस इज 6x, दिस इज 5x एंड दिस वैल्यू इज इक्वल पेरीमीटर ऑफ दिस. तो ये हो गया ट्वाइस 6x प्लस 5x. तो ये हो जाएगा 7 3 जा 2 से 2 कैंसिल हुआ, 22 इंटू 3 इज इक्वल 11x. तो x इज इक्वल 6. एरिया पूछा है, तो देखो एरिया क्या होगा 6x इंटू 5x. हमको रेक्टेंगल का एरिया निकालना है. 30x स्क्वायर, x कितना आया 6, 36. 3 6 18, 1080. आंसर इज बी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Two roads with 5 meter breadth intercept each other cross sectional made undergo a rectangular area with side 80 and 60. Find the cost of laying stone on the road at the rate of 10 meter per square. देखो, दो रोड्स बनाई गई हैं किसी 80 बाई 60 मीटर के रेक्टेंगुलर प्लॉट में, और इसमें इस तरह से रोड है. इनकी विड्थ कितनी है 5 मीटर विड्थ है. तो देखो, ये जो पहली रोड होगी इसकी लेंथ हो जाएगी 60, विड्थ हो जाएगी 50. तो इसका एरिया हो गया 60 इंटू 5 प्लस दूसरी 80 और 5. अब यहां पर एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो रोड है डबल काउंट हो गई, तो -5 इंटू 5 सब्ट्रैक्ट. दिस इज व्हाट टोटल एरिया ऑफ द रोड एंड laying stone is at the rate of 10. So this calculation is our answer. This is 300 plus 400 minus 25 into 10. This is 7 minus 26, 75 into 10. तो 6750. आंसर इज बी ऑप्शन. देखो, क्वेश्चन की इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको एक लेवल पे जाके क्वेश्चन छोड़ दिया करो आप. ठीक है, ये नहीं कि पूरा सॉल्व करके फिर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप. एग्जाम के लिए आपको ये सब चीजें आनी चाहिए. crosses rectangular area going according to its diagonal at 52 meter per minute in 15 seconds and B cross it going according to its side at 68 meter per minute in same time. मान लेते हैं एक रेक्टेंगल है हमारे पास, इसकी लेंथ L है, इसकी ब्रेथ B है और ये डायगनल है. तो एक पर्सन ए कवर करता है डायगनल को एट अ रेट ऑफ 52 मीटर पर मिनट इन 15 सेकेंड. तो डायगनल बराबर, अच्छा 52 मीटर स्पीड है और टाइम लगता है 15. तो डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड विच इज 52 एंड टाइम 15 सेकेंड. इसको मिनट बना लो. तो ये हो गया 15 4 जा 13, डायगनल 13 हो गया. अच्छा, दूसरी कंडीशन, बी गोज अकॉर्डिंग टू इट्स साइड. तो अगर मैं बात करता हूं साइड की, तो लेंथ प्लस ब्रेथ इधर से चलता है, ये ऐसे जाके यहां पहुंचता है. ठीक है, तो दिस इज इक्वल 68 और टाइम उतना लगता है 15 सेकेंड अपॉन 60 कर लो तो 17. अब आपको करना क्या है, डायगनल क्या होता है, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल 13. अब देखो, एक लॉजिक लो, यहां पर दो इक्वेशन सॉल्व करने का फायदा नहीं है. 13 के साथ जो ट्रिपलेट होते हैं वो 12 और 5 होते हैं, और अगर मैं L की वैल्यू 12 लूं, B की वैल्यू 5, तो इनका सम 17. इसका मतलब हमारा एजम्पशन करेक्ट है. तो लेंथ हो गई 12, ब्रेथ हो गई 5. अब आप इक्वेशन सॉल्व करो, इससे अच्छा जल्दी हो जाएगा. एरिया पूछा है 12 5 जा 60, डी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ इन सर्किल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विच हुज साइड, यहां पर हुज वर्ड होना चाहिए, हुज साइड इज 42. ओके, अगर हम बात करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड ए है, तो इसकी इन सर्किल रेडियस होती है a/2√3. तो ए दे रखा है आपको 42, तो रेडियस हो गई 42/2√3 और 21/√3. सो इट्स एरिया is pi r square, 21 into 21 upon 3. तो दिस इज 7 टाइम्स पाई हो गया 22/7 into 7 into 21. आखिरी में 2 आएगा, रूट नहीं आएगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं. आंसर इज ओनली बी ऑप्शन. राइट, तो कुछ ऐसी चीजें बड़ी जल्दी काम आती है, मैं बार बार इन चीजों को यूज कर रहा हूं, आपको यही चीज प्रैक्टिस करनी है. The length of perpendicular drawn on the side of a equilateral triangle from any inner point of triangle are P1, P2, P3 respectively. Find the length of each side. देखो, मान लेते हैं ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड A है. इसके इनर पॉइंट माना यहां से हमने हर साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और लेट दिस इज P1, दिस इज P2 एंड दिस इज P3. वी हैव टू कैलकुलेट. ए पूछा इन टर्म्स ऑफ P1, P2, P3. देखो, आप इसको ज्वाइन कर दो ऐसे, और ये ज्वाइन कर दो, ये ज्वाइन कर दो, ए बी सी. मान लेते हैं ये पॉइंट P है, तो एरिया ए बी सी इज इक्वल
एरिया APB प्लस एरिया BPC प्लस एरिया APC. नाउ एरिया ऑफ ABC √3/4 स्क्वायर. एरिया ऑफ APB क्या होगा? देखो APB की जब बात करते हैं तो देखो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये साइड हो गई हाफ A इंटू P3. BPC की बात करें, दिस BPC, तो ये हो गया हाफ A इंटू P1 और लास्ट हो गया हाफ A इंटू P2. तो सब में से हाफ कॉमन आएगा. दिस इज P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल √3/4 स्क्वायर. देखो एक स्क्वायर कट गया A से, एक 2 कट गया. A की वैल्यू होगी 2/√3 ब्रैकेट P1 प्लस P2 प्लस P3. कौन सा आंसर हो गया? ए ऑप्शन. बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, कई बार आ चुका है एग्जाम में, तो इसको आप ढंग से समझ लेना. एरिया मैंने इक्वल किया. देखो इस वाले पूरे ट्रायंगल का एरिया इन 3 छोटे ट्रायंगल के एरिया के बराबर कर दिया. इससे हमारा वैल्यू आ गई ए की. ओके नेक्स्ट. द एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द रेशियो ऑफ इट साइड इज 345. देखो सिंपल सी बात है, 345 की जब हम बात करते हैं इट इज ट्रिपलेट. तो साइड मान ली 3x 4x एंड 5x. सो इट्स एरिया हाफ 3x इंटू 4x इज इक्वल 216. तो ये हो गया 4x स्क्वायर हो जाएगा 36, x आ गया 6. पैरीमीटर पूछा है तो पैरीमीटर मतलब इन सब का सम, तो ये हो जाएगा 12x और x की वैल्यू 6 है तो 72. डी ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 4√3. फाइंड द रेशियो बिटवीन एरिया ऑफ इट्स. देखो बहुत आसान सी बात है, जो रेडियस होती है सर्कम रेडियस और इन रेडियस, इनका रेशियो 2:1 होता है. अब कुछ नहीं करना है, आपको एरिया निकालना है. एरिया का रेशियो πr स्क्वायर अपॉन पाई स्मॉल r स्क्वायर. कैपिटल R सर्कम रेडियस होती है और स्मॉल r इन रेडियस होती है. तो दिस इज 4:1. आंसर इज बी. नो नीड टू यूज दिस हाइट. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. ABC is an equilateral triangle with 2 centimeter side. 3 arcs are drawn of 1 centimeter from ABC. Find the area of inner. Okay, देखो अगर हम ऐसी बात करते हैं, ये आपके पास एक ट्रायंगल है ABC और इसकी साइड है 2. इक्विलेटरल ट्रायंगल है हर तरफ से. यहाँ पे मैंने 1 साइड का ऐसे और ये बनाया, तो मुझे ये एरिया पूछा हुआ है. तो ये एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 आर्क्स. अब आप एक चीज नोटिस करो, ये 60 है, ये 60 है, तो इन 3 आर्क्स का मिला के क्या हो गया? एक सेमी सर्किल हो गया. √3/4 स्क्वायर 4 माइनस 3 आर्क 1/2 पाई 1 स्क्वायर, क्योंकि यहां पर ये 60 मिला के एक सेमी सर्किल बना देंगे. दिस इज √3 माइनस पाई/2. आंसर इज सी ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेडियस ऑफ आउटर सर्किल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर. देन व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ इनर सर्किल ऑफ दैट ट्रायंगल. तो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का आउटर सर्किल 8 है. हमने बताया था r अपॉन स्मॉल r होता है 8 2:1 और ये दिया हुआ है आपको 8/r. तो r कितना हो गया? 4. नाउ व्हाट विल द रेडियस ऑफ इनर सर्किल? आंसर इज 4. सी ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द साइड 10 सेंटीमीटर. D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC. ABC. D is a point on side BC such that it divides the side into 1/3 पार्ट. देखो यहां पर एक पॉइंट है D, ये इसको 1/3 में डिवाइड करता है. Then the length of side AD in that triangle is. देखो यार ये साइड 10 है, ये 1/3/10, तो ये 10/3 हो गया. तो ये कितना बचेगा? 20/3. और क्योंकि ये हाइट हमने ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये हो जाएगा कितना? 5. तो अगर मैं इस 20/3 में से 5 घटाऊंगा तो ये वाला हिस्सा बचेगा 5/3. मान लेते हैं ये E है. तो आपको पूछा क्या है? AD पूछा हुआ है. तो देखो अगर ये 10 है तो ये कितना होगा? √75 या 5√3. पाइथागोरस लगा दिया मैंने. अब AD का स्क्वायर इज इक्वल AE का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर. तो AE कितना है? 5√3 75 प्लस ये हो गया 25/9. अब आप यहां से 25 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? 3 और 9 एलसीएम लो, 27 प्लस 1/9. ये कितना हो गया? 25 इंटू 28/9. दिस इज AD स्क्वायर. सो AD कितना हो गया? 5 इंटू 2√7/3. तो 10√7/3. दिस इज द लेंथ ऑफ AD. बहुत बढ़िया क्वेश्चन था. आपको इसमें कई चीजें बताऊंगी कि हाइट कैसे निकालते हैं और कैसे कैलकुलेशन करते हैं. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. A triangle having its side 30, 72 and 78. What will the length of its perpendicular drawn on side 72? देखो पहली बात तो हम चेक करते हैं क्या है, राइट एंगल तो नहीं. दिस इज 5 इंटू 6, दिस इज 12 इंटू 6, दिस इज 13 इंटू 6. नाउ 5 12 उसके अलावा बाकी वैल्यू कॉमन है, तो 5 12 16 क्या है? 5 12 13 एक
ट्रिपलेट है, तो इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें कि ये साइड 30 होगा, ये साइड 72 होगा, ये 78 होगा। हमको पूछा है परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन साइड 72, ठीक है, यहां पर ऑन होगा, तो ये कितना हो गया 30। आंसर इज, देखो अगर आपको ये प्रूव कर लेगा इस क्वेश्चन में कि एक राइट एंगल ट्राइंगल, तो क्वेश्चन बहुत आसान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In a right angle triangle having area A and side making right angle, one side having length B, then the length of perpendicular to the hypotenuse। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान समझना। क्वेश्चन ये है, हमारे पास एक ट्राइंगल है राइट एंगल, इसका एरिया आपको A बोला हुआ है तथा और बोला हुआ है कि वन साइड हैविंग लेंथ B, ये B बोल दिया, एरिया A। मान लेते हैं ये साइड X है, तो एरिया होता है हाफ BX इज इक्वल A। X कितना हो गया 2A बाई B, ये आपके पास आ गया 2A बाई B। हमको ये वैल्यू पूछी हुई है। Then the length of perpendicular drawn to the hypotenuse will be, आप मान लेते हैं इसकी वैल्यू y है, तो हम एक फॉर्मूला होता है 1/y² इज इक्वल 1/x² प्लस 1/b²। तो 1/y², x कितना आया ये वैल्यू, तो हो जाएगा 1/4a², b² ऊपर कर लो प्लस b²। अच्छा, इसमें एलसीएम आ गया 4a² b², ये हो गया b4 प्लस 4a²। उल्टा कर लो, y इज इक्वल अंडर रूट 4a² b² अपॉन b4 प्लस 4a², ये हो गया 2ab अपॉन अंडर रूट b4 प्लस 4a²। कौन सा आंसर हुआ, ए, डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इक्विलर ट्राइंगल हैविंग वन साइड एज 8, देन व्हाट विल द एरिया ऑफ रीजन बिटवीन सर्कम सर्कल एंड इन सर्कल ऑफ दैट इक्वल। देखो अगर हम बात करते हैं इक्विलर ट्राइंगल, इसकी साइड ए है, तो सर्कम रेडियस होती है a/√3 और इन रेडियस होती है a/2√3। तो देखो अभी हमें पूछा है एरिया बिटवीन सर्कम सर्कल एंड इन सर्कल, तो देखो पाई कैपिटल R² माइनस पाई, ये निकालना है आपको, पाई कॉमन ले लो, R² a²/3 माइनस a²/6, नहीं 12, 4 होगा ना, तो ये हो जाएगा पाई और एलसीएम आ गया 12 और मैं a² कॉमन ले लेता हूं, अंदर क्या होगा 3, तो 3/4। अब a की वैल्यू कितनी है 8 है, तो 8 इंटू 8/4 16 पाई। अब हमें करना क्या, आंसर पाई की फॉर्म में नहीं है, तो इसको कन्वर्ट कर लो 22/7, 16 2 जा 32, 352 अपॉन 7, 7 5 जा 50 होल 2/7। आंसर इज बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पैरेललोग्राम ऑफ साइड 15 and 7 एंड हैविंग वन डायगोनल ऑफ 20 इन लेंथ, व्हाट विल द एरिया। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एसएससी एग्जाम में। आपको बोला है साइड 15 और 7 और एक डायगोनल आपका कितना है 20, तो मैं इन तीन साइड के हिसाब से लगाऊंगा हीरोन्स फॉर्मूला और उसको डबल कर दूंगा, बिकॉज दोनों साइड बराबर होंगी, दोनों हिस्से बराबर होंगे। इसका एरिया निकाल लो, तो इसका सेमी पेरीमीटर 15 + 7 + 20/2, 42/2 21। सो एरिया ऑफ दिस पार्ट अंडर रूट 21 इंटू 21 - 21, 21 - 7 14, 21 - 15 6। तो देखो अब कैसे इसको मैनेज करेंगे, 7 3 7 2 2 3। तो देखो 2 2 बार, 3 2 बार, 7 2 बार, तो इसका एरिया हो जाएगा 7 × 2 × 3 42। और आपको पूछा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, डबल कर दो इसको, 84 इज द आंसर। बस ध्यान रखना डबल जरूर करना, कहीं गलती से आप 42 से मार्क ना कर दो। इन अ पॉलीगन whose interior and exterior angle are in ratio 2:1, then the number of side। तो देखो पॉलीगन की अब बात करते हैं, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है n - 2 × 180/n अपॉन 360/n। दिस इज व्हाट 2:1। तो देखो n कैंसिल हुआ, ये 2 टाइम्स हुआ, n - 2 = 4, n = 6। तो साइड ऑफ द पॉलीगन इज 6। आंसर इज सी ऑप्शन। Now question number 56. Now regular tetrahedron, we have discussed its volume as a³ √2/12। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। रेगुलर टेट्राहेड्रन आर दोज फिगर विच कंटेन 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल। 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल को चिपका दो तो आपको क्या बन जाएगा। नाउ a³ इज 3 to the cube 27 √2/12। So this is 9 √2/4। Answer is A option. Right? Next question. Now बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द मेजर ऑफ ईच ऑफ टू अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस इज 60 डिग्री। देखो रोम्बस का फिगर मैंने बताया था आप लोगों को, मैंने पूरा क्वाड्रिलेटरल में डिस्कस किया था हर चीज। एक एंगल 60 डिग्री है, ये 60 हो गया, एंड
द मेजर ऑफ वन ऑफ इट साइड इज 10। देखो बहुत घटिया क्वेश्चन है और लॉजिकल भी बहुत बढ़िया है, 2007 का क्वेश्चन था। आपको बोला एक एंगल 60 डिग्री है एंड यू हैव टू कैलकुलेट इट्स एरिया, तो आप ये ज्वाइन कर दो। अच्छा, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है? साइड्स इक्वल होती है, दिस साइड इक्वल दिस साइड, हेंस दिस एंगल इक्वल दिस एंगल, तो ये भी थीटा ये भी थीटा, और ये 60 है तो ये कितना हो गया 60 60, तो दिस इज इक्वलेटर, ये भी 10 हो गया। तो एरिया ऑफ दिस रोम्बस वुड बी 2 इंटू एरिया ऑफ वन इक्वलेटर ट्राइंगल, तो इसका एरिया हो जाएगा 2 गुना √3/4 10 स्क्वायर 50√3 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Two adjacent side of a parallelogram are of length 15 and 18 if the distance between two smaller side is 12 centimeter, then the distance between two bigger। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो बहुत इजीली। क्वेश्चन कर रहा है इसकी साइड से 18 एंड 15, तो ये भी 18 होगा। हाँ, आंसर नहीं आ रहा है। अच्छा सॉरी, मैंने एरिया निकाला, डायगोनल पूछा था, तो बहुत आसान सी बात है, कोई इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो ये 10 हो गया, ये ज्वाइन कर दो, तो ये एंगल 90 होगा, ये 60 है, तो ये साइड होगी 5, 30 के आगे कितना है 5, तो 60 के आगे 5√3, डबल ऑफ इट 10√3। मैंने तो बहुत आगे की चीज बता दी तुम लोग अभी। और एक फॉर्मुला बताया मैंने 4a² बराबर d1² प्लस dt, याद है फॉर्मुला? ये भी कर सकते हो, a 10 है, d1 10 है, d2 निकालना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट, ये तो होता है फॉर्मुला। तो आपको बोला हुआ है इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्मॉलर साइड 15 है, ये डिस्टेंस h1 आपको दे रखी है कितनी 12, आपको ये डिस्टेंस पूछा हुआ है माना h, तो देखो एरिया 15 इंटू 12 होगा, इज ऑल्सो इक्वल टू 18 इंटू h। क्यों भाई, एरिया तो कोई भी साइड ले सकते हो आप, उधर की हाइट, तो h आ जाएगा यहां से 15 इंटू 12 बाई 18, 6 3 जा 6 2 जा 3 5 जा 10 इज द आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। इसमें पूरी एप्लीकेशन है, जो मैंने पढ़ाया था उसकी एप्लीकेशन लगी है पूरी पूरी। वन ऑफ द 4 एंगल ऑफ अ रोम्बस इज 60 डिग्री इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 8 देन द लेंथ ऑफ द लॉन्गर, ये भी सेम क्वेश्चन पहले की तरह। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, अगर एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 है और ईच साइड 8 है, तो ये डायगोनल भी तो 8 होगा। आपको लॉन्गर डायगोनल पूछा हुआ है 4a², फॉर्मुला याद है d1² प्लस d2²। अब आप फॉर्मुला से कर लो, 4 इंटू 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल 8² प्लस d2², ये भी तो कर सकते हैं। तो d2² कितना हो जाएगा 256 माइनस 64, तो d2² कितना हो गया, ये कितना होगा 192, तो d2 हो गया अंडर रूट ऑफ दिस, तो दिस इज 64 इंटू 3 और 8√3, आंसर इज ए ऑप्शन। अच्छा अब सुनो एक जरा बात, ये तो सब समझ गए ना, मैंने इसका तरीका बता दिया आपको, पहला वाला 60-30 वाला। अब एक लॉजिक इसका डायरेक्ट आंसर ओरल निकालने का तरीका, क्योंकि 2 क्वेश्चन ऐसे दिख गए ना आपको, रब कर दो उसको, और दोनों लेटेस्ट आए हुए क्वेश्चन है। अगर आपको बोलता है कि एक एंगल 60 डिग्री है रोम्बस में, तो इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा बनेगा, क्यों भाई? अगर एक 60 है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे 2 ऐसे, और जो ये डायगोनल होगा ये इसकी हाइट होगी इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की। और आपको पता होना चाहिए कि अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ए है, इसकी साइड ए है, तो इसकी हाइट क्या होती है a√3/2, है ना। तो अगर ये 8 है तो ये होगा 8√3/2, 4√3, डबल कर दो 8√3, आंसर। और दूसरी बात, अगर ये एंगल 60 है तो जो साइड है उसका √3 टाइम्स अगला डायगोनल होगा। नहीं समझे बात? कुछ नियम अपने आप बनाओ इन चीजों के, कि अगर साइड 10 है तो 10√3 बड़ा डायगोनल होगा, अगर एक एंगल 60 है तो, समझे? वहां पे सॉल्व नहीं करना, कुछ ऐसे ट्रिक बना लेनी है आपको अपने लिए कि भाई एग्जाम में आया था वैसे कर डालो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A bicycle wheel has a diameter including the tire of 50 cm. The number of times the wheel will rotate to cover a distance of 2.2 km. इसका मतलब जब भी कोई व्हील रोटेट होगा तो वो अपने जो सर्कमफेरेंस है, परिधि है, उसके बराबर चक्कर लगाएगा एक रोटेशन में। तो उसकी रेडियस कितनी है
डायमीटर 56, रेडियस होगी 28, तो सरकमफेरेंस परिधि इसकी क्या होगी 2 इंटू 22/7 इंटू 28, 176। एक राउंड में 176 सेंटीमीटर चलेगा, है ना, और चला कितना है 2.2, तो टोटल डिस्टेंस कितनी चली है इसने, टोटल डिस्टेंस 220,000 सेंटीमीटर। 5 जीरो लगेंगे ना, तो 22 के आगे 4 जीरो लग गए, तो नंबर ऑफ रोटेशन ये तो पूछा हुआ है 2। अब मैं देखो कैसे आंसर निकालता हूं, ध्यान देना। अपॉन में अब आप पूरा मत सॉल्व करो, 8 था ना, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, छोड़ दो ऐसे, 22 से कट जाएगा। अच्छा 1000 अपॉन 8 होता है 125, है ना, और 10,000 अपॉन 8 1250, नंबर ऑफ रोटेशन 1250, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन। ओके, द पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल, अ स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सेम एंड देयर एरियाज आर सी। देखो यार, पेरीमीटर सर्किल दिया हुआ है बराबर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सेम एंड देयर एरियाज आर सी एस, इसके एरिया दे रखे हैं सी एस एंड ई टी, विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है इस रूल में, एक चीज समझना आप, अगर हमारे पास एक स्क्वायर है, एक सर्किल है और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर मेरे पास एक तार है, उस तार से मैं सर्किल बना रहा हूं, क्योंकि पेरीमीटर सेम बोला है ना, एक तार से मैंने सर्किल बनाया, एक तार से स्क्वायर बनाया और एक तार से हमने ट्रायंगल बनाया, तो एरिया ज्यादा किसमें लगेगा। एक काम करते हैं, देखो सर्किल के जो पेरीमीटर होता है 2πr होता है, 22 का मल्टीपल, है ना, और स्क्वायर में क्या होता है 4a होता है, और ट्रायंगल में 3a, तो 22 और इनका मल्टीपल ले लो, 22 इंटू 3 66 मान ला, पेरीमीटर 66 है। एक लॉजिक समझाना कैसे हम तैयार करते हैं इन चीजों को। तो मैंने क्या किया, मान लेते हैं हमारा जो लेंथ ऑफ वो पेरीमीटर 66 का था, ठीक है, आसान हो जाएगा ऐसी चीजें। 2πr बराबर 66, पहली बार r बराबर 66 इंटू 7/44, ये तो होगा 22 से 3 बार, 22 से 2 बार, 10.5, ये हो गया रेडियस। अच्छा अगर मैं बात करता हूं स्क्वायर, तो 4a बराबर 66, a बराबर बोलो 6.5, 16.5 साइड। अच्छा और अगर यही 3a होगा 66, तो a बराबर कितना हो जाएगा, मतलब ट्रायंगल साइड T मान लो आप 22। अब इसका एरिया ध्यान समझना, 10.5 का स्क्वायर इंटू 3.14 पाई आर स्क्वायर होता है। ये मैं एक शॉर्टकट बताऊंगा, इसका फॉर्मूला है, लॉजिक है, लेकिन आप पहले समझो मैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। एग्जाम में आप जरा सी गलती कर दो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। अच्छा इसमें क्या होगा एरिया, इसका स्क्वायर और 22 का स्क्वायर इंटू √3/4, ये तो होगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होता है अब बताओ ज्यादा कौन सा है इसमें। अच्छा ये जो √3/4 है, ये वैल्यू कितनी होगी। अच्छा मैं काम कर सकता हूं, इस 4 को हटा लो, ये मैं इसको 11 का स्क्वायर कर सकता हूं इसको, भाई 4 को 2 का स्क्वायर किया, जल्दी करना होता है भाई। यहां पर √3 और 11, ये हो गया √3 1.732 इंटू 121, बोलो, और ये 256 से ज्यादा होगा, और ये 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 से ज्यादा, तो ये 314 से ज्यादा होगा, ये 314, 121 और 17 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 250 के आसपास। सब ज्यादा कौन सा हुआ, कम ही आएगा, इससे कम ही आएगा, हाँ कम आएगा, मतलब तो 256 से तो ज्यादा नहीं आया ना, मतलब सबसे छोटा किसका आया, ट्राइंगल का सबसे छोटा आया। अब हमको पूछा हुआ है सबसे बड़ा एरिया किसका है, सर्किल फिर स्क्वायर फिर ट्राइंगल, बी ऑप्शन। हाँ अब इसका तरीका क्या होगा, ऐसे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा एग्जाम में, भाई आप ऐसे करने लग गए तो आपको तो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हमारे पास पेरीमीटर सेम है तो स्क्वायर और ट्राइंगल में स्क्वायर बड़ा होता है, ट्राइंगल छोटा होता है एरिया में। तो इसका मतलब स्क्वायर, ये रूल याद रखना, इफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड ट्राइंगल आर सेम देन स्क्वायर विल हैव मोर एरिया, ये रूल याद रखना। तो उस हिसाब से स्क्वायर बड़ा होगा, तो देखो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ये स्क्वायर छोटा दिखा रहा है, ये नहीं हो सकता, यहां पे छोटा दिखा रहा है, उनसे बचा बी। नहीं बात, अगर आपके पास पेरीमीटर सेम हो और उससे आपने उस तार से स्क्वायर बनाया और ट्रायंगल बनाया है, तो स्क्वायर का एरिया ज्यादा होगा ट्रायंगल से, ये रूल याद रखना, ठीक है ना। अगर पेरीमीटर सेम है उस हिसाब से आपका आंसर क्या हो गया, केवल एक ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है। आपको पूरा नहीं करना चाहिए एग्जाम में, नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और फ्रस्ट्रेशन में गलती भी कर सकते हो। मैंने तो बहुत चीजें सॉल्व कर दी, 22 को 11 कर दिया, है ना, जल्दी करने के लिए मैंने ऐसा कर दिया, वहां पे थोड़ी कर पाओगे वैसा। A horse take 1/2 second to complete a round around a circular field. If the speed of horse was 66 meter per second, then the radius of the field.
एक राउंड लेने में उसको लगता है 212 सेकेंड। अच्छा, उसकी स्पीड कितनी है? तो डिस्टेंस मतलब सर्कमफेरेंस, एक राउंड की बात कर रहे हैं ना, सर्कमफेरेंस डिस्टेंस होती है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 66 मीटर पर सेकेंड, टाइम लगता है इसको 5/2, कितना हो गया? 165। मतलब कि जो आपका लेंथ ऑफ एक राउंड है वो 165 है, और सर्कमफेरेंस क्या होती है? 2πr, 165 आर आ जाएगा। यू गेट 2 इंटू 22/7। आंसर 7 का मल्टीपल जरूर होगा, है ना, ये भी तो कर सकते हैं हम। और 165 में 3 है क्या? 3, आंसर 3 और 7 का मल्टीपल जरूर होगा। पहले हम ये चेक करते हैं, क्या ये पहला ऑप्शन 3 का मल्टीपल है? यस, 7 का है पहला ऑप्शन 7 का मल्टीपल और 3 का दोनों का है। ये ऑप्शन ये भी है 7 का मल्टीपल 45, नहीं 7 का मल्टीपल नहीं है ये आंसर। ये 7 का मल्टीपल 7 42, नहीं ये 7 का है 40, नहीं आंसर ये ऑप्शन। अरे पूरा थोड़ी करा जाता है क्वेश्चन, डिवाइड बाई अगर आप दिमाग लगाओ कि 7 ऊपर आने वाला है, 3 का मल्टीपल भी होगा भाई। क्वेश्चन का लेवल एक तरफ करो, इसमें टाइम स्पीड डिस्टेंस भी यूज हो गया। 7 1 52, हाँ यार 7 का मल्टीपल है, मैंने 42 कर दिया, 7 का मल्टीपल है। रुक जाओ, दो ऑप्शन बन रहे हैं 26.25 और 25.62। अच्छा, उसके बाद हाँ इसका आंसर डी होगा, बिकॉज आखिरी में 5 आएगा, है ना, 5 का मल्टीपल भी है, तो इसके केवल एक ऑप्शन डी होगा। अगर दो ऑप्शन में कुछ और भी चीज चेक करते हैं हम लोग। द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर, द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग ऑपोजिट वर्टेक्स आर 8 and 13। घटिया क्वेश्चन है। कोई भी एक क्वाड्रिलेटर ले लो आप ऐसे, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटर कोई भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता इसमें। बोला एक डायगोनल इसका ऐसा कुछ डायगोनल है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है 24। इस पर बोला अपोजिट वर्टेसिस से डाले गए परपेंडिकुलर, ये 8 है ये 13 है, इसका एरिया पूछा हुआ है। तो इधर का एरिया क्या होगा? हाफ 24 इंटू 8, क्यों भाई, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई, और इधर का एरिया क्या हो गया? हाफ 13 इंटू 24। पूरे में से 24 कॉमन आएगा, मतलब 3 का मल्टीपल जरूर होगा आंसर। अच्छा, तो मैं और क्या क्या कर सकता हूं? 3 का मल्टीपल देखते हैं, ये 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, नहीं ये भी है। अब यूनिटी देखेंगे तो देखो ये 2 से कैंसिल हुआ 12 बार, ये 2 से कैंसिल हुआ 12 बार, यहां पर आएगा 8 2 जा 16, 6 आएगा, यहां पर आएगा 6 प्लस 2, आखिरी में 2 आएगा, तो ये दो ऑप्शन कट गए। अब बहुत आसान बात है, ये 1000 के आसपास है, 252 के आसपास है, देखते कौन सा आंसर पॉसिबल है। 12 8 96, ये आंसर डी होगा, 1000 तो हो नहीं सकता आंसर। अरे समझे, आपको फॉर्मूले पता हो सारे। यहां पर क्या लगा है? हाफ बेस इंटू हाइट। अगला क्वेश्चन, इफ द एरिया ऑफ सर्किल इज ए, रेडियस ऑफ सर्किल इज आर एंड सर्कमफेरेंस ऑफ इट सी, देन देखो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सर्कमफेरेंस क्या होता है? क्या चीज ऑप्शन में नहीं है? पाई, बोलो। तो पाई का मान क्या होगा यहां से? a/r स्क्वायर बराबर पाई, ये यहां रख दो। तो c बराबर 2 इंटू a/r स्क्वायर, सॉरी ये r होता है यार, क्यों भाई, ये कैंसिल हो गया। CR इज इक्वल 2a, कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्यूबिकल वाटर टैंक कंटेन 216 लीटर ऑफ वाटर। देखो इसका वॉल्यूम कितना है? 216 लीटर। अब जो मैं कर रहा हूं शायद तुम लोग ना समझ पाओ, समझे? 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? 1000, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो पहले तो आप इसको सेंटीमीटर बना लो, क्योंकि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। उसके बाद बोला है इट्स डेप्थ इज 1/3 ऑफ इट्स लेंथ। तो मान लो हमको पूछा क्या है? लेंथ पूछिए, तो लेट लेंथ इज एल, ठीक है। अब बोला है डेप्थ, जो हाइट होती है, हाइट कितनी है? 1/3 ऑफ लेंथ, ठीक है भाई। और इस विड्थ कितनी बोली है? 1/3 ऑफ 1/2 ऑफ डिफरेंस। तो 1/3 ऑफ 1/2 ऑफ डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना है? एल और 1/3 एल का, तो हो गया L/9।
अच्छा बताओ 216 को देख के आपको कुछ कुछ हो रहा है? ये 6 का क्यूब होता है, इतने भी नंबर बताना चाहिए, ये 6 का क्यूब होता है, ठीक है ना। तो अब आप क्या करोगे, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है L/9 और डेप्थ कितनी है, ये 3 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, ये 10 का क्यूब है और ये L का क्यूब है। अरे को समझ में आ रहा है? एक स्टेप कम कर दूं, L बराबर 6 इंटू 3 इंटू 10, को समझ में आया? समझे? L बराबर 180 सेंटीमीटर या 18 डेसीमीटर। मैंने आपको बताया था डेसीमीटर, वो सब बताया था रिलेशन, हेक्टो डेका डेसी और सब, तो सेंटीमीटर डेसीमीटर बना दिया। अच्छा, इफ अ क्यूबॉइड ऑफ साइड्स ए बी सी हैविंग वॉल्यूम ऑफ V एंड कंप्लीट सरफेस एरिया S, तो देखो हम वॉल्यूम क्या होता है, फॉर्मूला लेंथ ब्रेथ हाइट, क्योंकि आपको लेंथ ब्रेथ हाइट ABC दी हुई है और इसका सरफेस एरिया क्या होगा 2AB प्लस BC प्लस C, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना आप लोगों ने, अप्लाई करना आना चाहिए आपको। देखो वॉल्यूम आ गया ABC और ये आ गया सरफेस एरिया। आपसे पूछा है 4/5 1/A 1/B, तो हमें ABC हटाना, देखो जो ऑप्शन दिए उसमें ABC कहीं नहीं है। अब आप क्या करो, एलसीएम ले लो, ये क्या हो गया ABC और ऊपर हो गया AB प्लस BC प्लस C है, ये तो हो गया, नीचे हो गया वॉल्यूम, तो नीचे तो 5V आएगा, किस ऑप्शन में 5 सब में ही है। ऊपर क्या होगा, देखो 4 को अलग करो, इसको करो 2 इंटू 2AB प्लस BC प्लस C है और AB प्लस BC प्लस C है 2A क्या होता है S, तो दिस वुड बी 2S ओवर 5V। आंसर कौन सा हो गया, बी ऑप्शन, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इफ PQ द सरफेस एरिया ऑफ, ये स्पेलिंग गलत है यहां पर, एरिया होगा, ठीक है, ऑफ एडजेसेंट फेसेस प्लेन, एडजेसेंट फेसेस प्लेन्स ऑफ अ क्यूबॉइड, ये लैंग्वेज गड़बड़ है थोड़ी सी। देन द वॉल्यूम ऑफ द, देखो पहले इसमें एडजेसेंट फेसेस होते हैं, जैसे माना ये है आपका डस्टर, एडजेसेंट फेस क्या हुआ, ये फेस, इसके बगल वाला, ये बगल वाला, अड़ोसी पड़ोसी वाले फेस। देखो इसके लिए ये सामने एडजेसेंट नहीं है, इसके लिए एडजेसेंट नहीं है, जैसे ये दिख रहा है, ये और ये एडजेसेंट है, ये और ये वाला एडजेसेंट है, तो एडजेसेंट फेस का दिया हुआ है। तो देखो अगर हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास ये आपका एक क्यूबॉइड है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, तो नीचे वाले फेस का एरिया क्या होगा, जो कि P है ना, सामने वाले फेस का एरिया LH जो कि Q, इधर वाले का BH जो कि आपका R दे रखा है ना। अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो L 2 बार, B 2 बार, H 2 बार, तो हो जाएगा L स्क्वायर B स्क्वायर और बराबर, तो यहां से LBH कितना होगा अंडर PQR, और LBH क्या फॉर्मूला किसका होता है, वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम ही तो पूछा आपसे, डी ऑप्शन। अ टैंक ऑफ 8000 लीटर कैपेसिटी हुज आउटर डायमेंशंस आर 3.3, 2.6 एंड 1.1 एंड द थिकनेस ऑफ द वॉल्स इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द थिकनेस ऑफ बेस वॉल। इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करो, समझो क्वेश्चन है क्या। पहली बात तो 8000 लीटर कैपेसिटी है, मतलब ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज इक्वल 8000 लीटर, या मैं इसको कर सकता हूं 8 मीटर क्यूब, समझे भाई, 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब होता है, तो वॉल्यूम हो गया 8 मीटर क्यूब। अब इसमें एक बात इंपॉर्टेंट बात दी हुई है, थिकनेस ऑफ वॉल इज 5 सेंटीमीटर। आपको बेस की थिकनेस पूछी, मतलब जो नीचे वाली थिकनेस है। एक्चुअली जिन चीजों में पानी भरा होता है उसका नीचे मोटाई ज्यादा होती है, इसका मतलब क्वेश्चन की मोटाई चेंज है इसमें। तो देखो भाई पहली बात तो डायग्राम समझ लो इसका, ये है 3.3, 2.6 और इसकी हाइट कितनी है, जब भी ऐसे दिया ना 3.3 इंटू दिस, ये मतलब लेंथ पहले होती है, ब्रेथ बाद में, फिर हाइट होती है। अब जो थिकनेस ऑफ वॉल है, मतलब इस तरह से कुछ होगा अंदर की तरफ से, क्यों भाई पानी की टंकी बनी हुई है इस तरह से, ये वॉल की मोटाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, इधर 5 सेंटीमीटर इधर, तो टोटल कितना घटेगा। अब मैं देखो लिख रहा हूं इंटरनल डायमेंशन, ये था आपका 2.6, दिस इज 3.3 एंड दिस इज 1.1, राइट। और यहां से जो थिकनेस थी इसकी, दिस इज 5 सेंटीमीटर, ये तो बोला हुआ है। अच्छा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, टोटल कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। तो जब मैं बात करता हूं इंटरनल, क्योंकि पानी तो इंटरनल भराएंगे, बाहर तो भरेंगे नहीं हम,
इंटरनल, यहां बोला हुआ बाहरी डायमेंशन, हुज आउटर डायमेंशन, तो देखो इंटरनल लेंथ 3.3 मीटर और ये 10 सेंटीमीटर घटाना है तो कितना घटाएंगे 0.1। भाई ये 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर हुआ ना, मीटर में कितना होगा 0.1, तो माइनस 0.1 करेंगे, कितना हुआ। अच्छा ब्रेथ 2.6 माइनस, ये समझ आया। अच्छा मान लेते हैं जो नीचे की थिकनेस है वो x है, तो डेप्थ कितनी हो गई 1.1 माइनस एक्स। अरे समझे, अब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट बराबर 8 कर दोगे, ये तो आंसर आ जाएगा। अब सुनो जब दिमाग की बात, आपकी ये जो टंकी की गहराई कितनी है 1.1 मीटर। आंसर जब एग्जाम में करने लायक क्या था, अगर गहराई उस टंकी की 1. मतलब टोटल बाहरी माप 1.1 है, तो 1.1 मीटर गहराई, तो उसकी थिकनेस ऑफ वॉल तो हो नहीं सकती, ये तो नहीं हो सकता। 90 मीटर नहीं हो सकता। 1 मीटर मतलब इतनी बड़ी अगर वो टंकी है तो इतना उसमें इतनी मोटी वो है, बस इतना सा उसमें 0.1 मीटर मतलब 10 सेंटीमीटर का पानी भरा जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। आंसर क्या हो गया, तरीका तो ये था इसका, लेकिन आपको लॉजिक बता दिया। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे दिस इंटू दिस इंटू दिस, आपको 8 से आंसर आ जाएगा, लेकिन लॉजिकल इसका ये करना था। समझे बात, मैंने बताया ना क्यों नहीं हो सकते भाई, इतनी मोटी 1 मीटर मोटी तली हो सकती है, नहीं हो सकती ना, मतलब 10 सेंटीमीटर तली है।